एक ही शहर लेकिन दो अलग अलग घर। एक घर में रहता है एक लड़का जिसका नाम है आरव। अब आरव का सपना क्या है? उसको म्यूजिशियन बनना है, मतलब उसको गाना गाना है। लेकिन उसकी लाइफ ऑलरेडी सेट कर दी गई है। किसने सेट की है? उसके पेरेंट ने। कि भाई तुम इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। दूसरा एक घर है जहां पे है अनन्या। अनन्या को भी ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद है, उसको आर्टिस्ट बनना है। बट उसकी लाइफ भी ऑलरेडी सेट कर दी गई है। किसने सेट की है? वंस अगेन उसके पेरेंट ने, कि तुम तो डॉक्टर ही बनोगी। डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही पड़ेगा। पैशन से घर नहीं चलता। मतलब हमारे यहाँ पे सबसे पहले ही डिसाइड किया जाता है कि भाई तुम क्या बनोगे। कोई तुम्हें नहीं पूछेगा कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम्हें ये करना है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे करियर में कोई तुम्हें ऑप्शन दे। और सब लोग जो डिसाइड करते हैं और उसमें मेन जिसका पार्टिसिपेशन होता है वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन पेरेंट्स अपने ही बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हैं? और ये कहानी हर एक इंडियन घर की है। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि भाई हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। फ्यूचर तुम्हारा है, डिसीजन हम लेंगे। बट क्या किसी ने पूछा कि मुझे वो करना है कि नहीं करना है? ये वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया के पेरेंट्स है वो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। एक घर में दो बच्चे, सपने अलग, पर डिसीजंस किसी और के। किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह बच्चे भी अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सब चीजें आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। You need to focus. फ्यूचर, मार्क्स, करियर। इंडिया में प्रॉब्लम पेरेंट्स नहीं है, एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। सक्सेस इज इक्वल टू डॉक्टर या इंजीनियर। 10th में हम लोग भागते हैं मार्क्स के पीछे, 12th में हम लोग भागते हैं डिग्री के पीछे, फिर डिग्री लेके हम लोग भागते हैं जॉब के पीछे। और ये जितना भी आपका जो मोमेंट होता है, नो वन विल आस्क यू वेदर यू आर हैप्पी और नॉट। और सब लोग सिर्फ क्या चाहते हैं कि आप एक ये दोनों में से कोई एक चीज करके लाइफ में सेट हो जाओ। क्या आपको वो पसंद है कि नहीं है, क्या आप लाइफ में खुश हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, ये कोई भी आपको पूछेगा नहीं। He needs to focus. The competition is very tough this year. I know, but he looks so tired. He has to push through. This is for his own good. और फिर आता है इंडिया का एक फेमस डायलॉग, शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा। और वहां से होती है कंपैरिजन स्टार्ट। शर्मा जी का बेटा देख, तुम कब समझोगे? भाई देखो, उसके बेटे ने आईआईटी क्रैक कर लिया, भाई इसकी बेटी ने नीट क्रैक कर लिया। और कंपैरिजन होता क्या है कि आपकी जो रेस है उसमें आप भाग रहे हो वो अलग है, बस सबका ट्रैक सेम है। सोच लो क्यों? बिकॉज आप ट्रैक डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि आपको कहां पे भागना है, वो आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। आपके ऊपर एक पहले से ही बर्डन डाल दिया जाएगा कि देखो तुम्हारे लिए हमने कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, हमारे पास ये नहीं था और दैट इज द ओनली रीजन हम तुमको पढ़ाना चाहते हैं। Look at Samir's scores. He got a 98 in physics. We just want you to do your best, बेटा। डेफिनेटली सब चीजें सच है, कुछ भी गलत नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि आपको बच्चों को चॉइस नहीं देनी है कि भाई उसको क्या करना चाहिए लाइफ में। जो आप नहीं कर सके हो, मोस्टली पेरेंट्स का आपने एक चीज देखी होगी, कोई भी पेरेंट ऐसा है जिसको लाइफ में इंजीनियर बनना था या डॉक्टर बनना था या कोई भी फील्ड में जाना था। अब अगर वो नहीं कर पाए या व्हाटसोएवर सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस की वजह से, तो वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे वो करे। You must succeed. Failure is not an option. We sacrificed everything for this degree. Make us proud. बट बच्चों को कभी आपने पूछा एक बार भी कि क्या वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? एक तो आप पहले प्रेशर डाल के या बाय फोर्स उनसे करवाओगे, एंड इफ दे वोंट बी एबल टू डू इट, फिर आप क्या बोलोगे कि इतना सब करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद भी तुम ये नहीं कर पाए। फिर होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनको अंदर से ही गिल्ट फील होता है
कि हाँ यार बात तो सही है कि इतना ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने मेरे पीछे इतना इन्वेस्ट किया, इतने ज्यादा क्या बोलते हैं मैं उनके ड्रीम सेक्रीफाइस किए, मेरे लिए इतना खर्चा कर दिया, फिर भी मैं नहीं कर पाया। बट डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट, क्या आपने पहले पूछा कि आपको जो डिग्री आप परस्यू कर रहे हो या जो ड्रीम आप फॉलो कर रहे हो, क्या आपको वो करना था या नहीं करना था? He needs to focus on the advanced topics now. We are doing everything we can. The rest is up to him. पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ पे कॉन्वर्जेशन नहीं होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। होता क्या है कि whenever the parents and child, if they both want to talk with together or if they both want to talk with one another, there has to be a two-way communication. दोनों एक दूसरे की बात रख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन। उसको हम लोग कम्युनिकेशन या कन्वर्जेशन नहीं बोल सकते। पेरेंट्स जो बोलेंगे वो हमें अप्लाई करना है, सामने क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। अगर क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो वो उसको डिसरिस्पेक्टफुल माना जाएगा कि आप इतने छोटे हो फिर भी बड़ों की बात नहीं मानते हो। इवन दो यू आर राइट, इवन दो जो डिसीजन है वो आपके लाइफ के बारे में लिया जा रहा है, फिर भी आपसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखो फिर धीरे धीरे होता क्या है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन उसका फिर एक सर्वाइवल चालू होता है, सिर्फ उसकी लाइफ में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। उसके बाद उसको लगता है कि अब लाइफ में कुछ भी रखा ही नहीं है, बस जो है उसको मान लेते हैं और फिर एक रिग्रेट रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कि मैंने पहले ही मेरा ड्रीम फॉलो कर लिया होता, मैंने पहले ही पेरेंट्स की बात ना मानी होती तो कुछ अच्छा होता। उससे अच्छा अगर आप पहले ही बात कर लो, हम सॉल्यूशंस के ऊपर भी आएंगे सारे वीडियो की तरह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, किस तरह पेरेंट्स भी इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब देखो होता क्या है कि फिर वो बच्चा पूरी जिंदगी अपने आप को कोसता रहेगा, उसको रिग्रेट रहेगा कि यार मुझे पहले ये फॉलो कर लेना चाहिए था। और पेरेंट क्या होता है, पेरेंट को बहुत खुश रहता है कि वाह देखो मेरा बेटा ने आईआईटी क्रैक कर लिया, मेरी बेटी ने नीट क्रैक कर लिया, या वो सीए बन गई, सीएस बन गई, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। आपको जो बाहर की हैप्पीनेस है वो दिखाई देती है, बट अंदर से आपका खुद का बच्चा इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम इनसाइड हिज और हर हार्ट, वो किसी को दिखता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ये पेरेंट्स है ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर देना जानते हैं, बात करना नहीं जानते हैं। उनको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि बात करने में और प्रेशर देने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन करोगे, उसको बात करना नहीं बोलते, पहली बात तो वो है। देखो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स है वो गलत नहीं होते, बट उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो प्रेशर डालने का तरीका है वो गलत होता है। सबसे पहले अगर वो वही इंप्रूव कर लेंगे तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सेव्ड और लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ फैमिली। मेन चीज क्या होती है कि एक तो अपने बच्चों को कोई ड्रीम फॉलो करने दो, प्रेशर डालना बंद कर दो उसके ऊपर। और फर्स्ट थिंग जो सबको समझने की जरूरत है कि स्टॉप सीइंग योर चाइल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट और एज अ एसेट। बहुत सारे पेरेंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने बच्चों को एज अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, एज अ एसेट देखते हैं कि भाई अभी अगर मैंने इसमें 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद उसमें से 2 करोड़ में वापस निकालूंगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या बच्चे आपके एसेट नहीं है। और उनको ये बार बार आप फील करवाना बंद कर दीजिए, ठीक है, कि आपने उनके लिए इतना किया है उतना किया है। देखो whatsoever child or whatsoever children if they are born in this particular earth, उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि उनको यहाँ पे बॉर्न होना है। ठीक है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, फादर और मदर आपने डिसाइड किया कि लेट्स हैव अ चाइल्ड, तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। फिर आप उनको लाइफ टाइम सुनाते ही जाओगे कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने वो किया, तुम्हारे लिए मैंने अपने ड्रीम सेक्रीफाइस कर दिए। सो उसमें उसकी क्या गलती है, उसने बोला था ये सब करने को। डेफिनेटली अपने बच्चों को आप अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर रहे हो, आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, इट्स ऑल वर्थ इट, बट दैट डजंट मीन कि उनको करियर चॉइस करना है, ठीक है, वो भी अलाउड नहीं होता है, या उनको क्रॉस क्वेश्चन करना भी अलाउड नहीं होता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पूरे इंडियन हाउस होल्ड में चालू होता है वो यहीं से होता है। और एक टाइम का होता क्या है कि बच्चे फिर बाहर बात करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट्स वेयर द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट। और एक तो पेरेंट्स को जो हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स है पूरे इंडिया के, चाहे वो मैटरनल रिलेटिव मतलब मम्मी के साइड के हो
या पापा के साइड की हो, उनकी बातें सुनना बंद कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा जो पॉइजन भरते हैं ना पूरे माइंड में, वही लोग होते हैं। इवन दो आपका चाइल्ड अच्छा कर रहा होता है ना, फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएंगे कि देखो आपका बेटा ऐसा नहीं कर रहा है, आपका बेटी ऐसा नहीं कर रही है, और फिर पेरेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है अपने बच्चे से, तो भी वो होने लगेगा। क्यों? कि बोले हाँ यार बात तो सही है, कुछ तो गलत कर रहा है। पहले उनकी बात सुनना बंद कर दो और लेट योर चाइल्ड लिव इन अकॉर्डिंग टू देयर वे। आई नो कोई गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको उनको टोकना या उनको वहां पे रोकना डेफिनेटली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हो, और आप कर भी सकते हो, आपका हक भी है। हाँ, जैसे मैं ये भी नहीं बोला कि आपका बच्चा बोल रहा है मुझे गेमर बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, विदाउट कोई अचीवमेंट आप उसको फॉलो करने दो और आप उसकी पढ़ाई छुड़वा दो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि आपको कोई ऐसा फील्ड चूज किया है जहां पे अभी करियर बहुत कम है या अभी वहां पे कोई अचीवमेंट नहीं दिख रही है, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा पेरेंट को, तब जाके ही वो मानेंगे, तब जाके ही वो समझ पाएंगे कि ओके हमें हमारे बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो पेरेंट्स को लगता है कि सेफ करियर इज इक्वल टू सेफ लाइफ, बट आज की दुनिया चेंज हो चुकी है, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस भी है। सबसे मेन चीज पहले सुनना सीखिए, उनके अंदर क्या है वो उनको पूछिए। समटाइम्स व्हेनेवर यू विल हैव अ टाइम, कभी कभी ऐसा होता है दोनों पेरेंट वर्किंग होते हैं या पापा वर्किंग होते हैं, टाइम नहीं मिलता है, आई कैन अंडरस्टैंड। कभी वीकेंड में एक बार या मंथ में एक बार अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनको पूछिए कि इफ देयर इज एनीथिंग इफ दे वांट टू टॉक अबाउट, या उनके माइंड में या उनके हार्ट में कुछ है जो वो बताना चाहते हैं, तो विदाउट जजिंग देम, ऐसा भी नहीं कि बात करने के बाद आप जज करोगे, विदाउट जजिंग देम उनकी बात सुनो, उनको समझो। तो फिर ये जो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप हमारे इंडिया में जो रहता है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे नहीं समझते, बच्चों को लगता है कि पेरेंट नहीं समझते, वो डेफिनेटली सोल्व हो सकता है। कभी कभी सोल्यूशन सिंपल होता है, बस सुनना। उसके लिए बैठ के आराम से बात करनी पड़ेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट। जजमेंट आप सीधा पास कर दोगे कि ओके ये चीज नहीं हो सकती है, पहले बात तो सुनो उनकी, वो क्या कहना चाहते हैं। बच्चे इन्वेस्टमेंट नहीं, इंसान होते हैं। सीधा आपके माइंड में यही जो सेट हो चुका है कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या आईएएस, आईपीएस के अलावा कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर आप देखो तो आर्टिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या मान लो कि किसी को एआई इंजीनियर बनना है, तो उसकी बात तो सुनो कि वो क्यों आगे बढ़ना चाहता है, उसमें क्या क्या स्कोप्स अवेलेबल है, वो क्या कर सकते हैं, उल्टा उनकी हेल्प करो। आप खुद का रिसर्च करो, किसी 5-6 जने को पूछो कि क्या इसमें स्कोप अवेलेबल है। देखो थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तो अगर उनको कम हेल्प मिल रही होगी तो ज्यादा हेल्प से हो सकता है वो जल्दी आगे बढ़ जाए। ये चीज करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है सारे पेरेंट्स के लिए। बच्चे इन्वेस्टमेंट नहीं, जिम्मेदारी होते हैं। देखो बच्चों के लिए भी एक चीज अप्लाई होती है कि रिस्पेक्ट से बात करो, रेबेलियन से नहीं। पेरेंट्स का दिल जितना आपको भी आना चाहिए। सीधा आप भी अगर गुस्से से बात करना स्टार्ट कर दोगे, डेफिनेटली अगर वो सुन रहे होगे तो भी नहीं सुनेंगे। तो पेरेंटल जो प्रेशर है पूरे इंडिया में, उसको कम करने के तरीके ये सबसे इजी वाले होते हैं। मेन चीज बात करना चालू करो। एक बार नहीं सुन रहे तो ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, दूसरी बार बात करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, कभी ना कभी तो सुनेंगे ना, कहाँ जाएंगे, एक ही घर में रहते हो, कभी ना कभी तो उनको सुनना ही पड़ेगा कि दिस इज द पर्टिकुलर थिंग जो आप नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें अगर आप प्रेशर में आके कर रहे हो, आपको नहीं करना है, स्टार्टिंग से यू हैव टू बी क्लेरिफाई, आपको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए पहले से ही कि भाई ये चीज मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। और पेरेंट को समझना है कि आपके बच्चे एसेट नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी डेफिनेटली सब पेरेंट अच्छे ही निभाते हैं, वो आई थिंक मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, सारे पेरेंट हम सबसे बेटर ही जानते हैं। बट एक प्रेशर डालना जो है वो बंद कर देना चाहिए, तभी जाके आपके बच्चे बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ सकते हैं। सोचो हमने स्टार्टिंग में स्टोरी स्टार्ट की थी, अगर आरव म्यूजिशियन बन जाता, अगर अनन्या है ठीक है वो आर्टिस्ट बन जाती, स्ट्रगल होता बट रिग्रेट कभी नहीं होता उन लोग को, और उनके ड्रीम भी पूरे होते। बट ये सब चीज पॉसिबल कब हो पाएगी, जब सारे के सारे जो पेरेंट है वो बच्चों का मानना स्टार्ट करेंगे। तब बच्चे इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप एक पेरेंट हो या आप एक प्रेशर हो।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक और वीडियो बना था कि कैसे मेडिकल स्टूडेंट्स है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा ही खराब होती है, तो वो वाला वीडियो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग सीधा मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।